हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज ये 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर का हम करंट अफेयर से स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास आप सभी को सुबह 5:30 बजे AM पर मिलती है डेली। ठीक है, सुबह 5:30 बजे आप सभी जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम ह्यूमस किस देश ने रखा? तो ये ईरान के द्वारा रखा गया है। और अरब सागर में आए साइक्लोन तेज के बाद बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात बना है। इस चक्रवाती तूफान को ह्यूमन नाम दिया गया। यह नाम ईरान ने रखा है। और चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरिया से लोगों को हटाने का आदेश दिया गया है। ईरान की राजधानी है तेहरान और राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। ठीक है, डॉक्टर जोनास साल्क ने साल 1955 में 12 अप्रैल को ही पोलियो से बचाव की दवा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया? तो ये यमन से टकराए हैं। इस चक्रवात को तेज नाम भारत ने रखा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इसे अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान घोषित किया है। और ये 23 और 24 अक्टूबर की देर रात को यमन के तट से टकराया। इसने ओमान के बड़े हिस्से को भी प्रभावित किया है। यमन की राजधानी अदन और मुतराही यमनी रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल यार्ड 12706 इंडियन नेवी को सौंपा है? तो प्रोजेक्ट 15B अत्याधुनिक स्टील गाइडेड मिसाइल डिजास्टर इम्फाल का निर्माण मचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने किया है। और इम्फाल प्रोजेक्ट 15B का तीसरा जहाज 15B का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, IRCTC के नए चेयरमैन और मैगजीन डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बनेंगे संजय कुमार जैन साहब। ठीक है, IRCTC भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम है। स्थापना इसकी 27 सितंबर 1999 को हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खानपान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, हिम तेंदुआ 12 देशों में पाया जाता है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, हिम तेंदुए उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर, वो ज़्यादातर ऊंचाई और ठंडी जगह पर। ठीक है, हिम तेंदुआ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? पंडित अजय चक्रवर्ती को। इनके बारे में, हम भारतीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को संगीत के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संगीत की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान का एक प्रमाण है। ठीक है, और इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की विश्व भारती को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक वासवानी जी को किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में अशोक वासवानी जी को नियुक्त किया गया। अशोक वासवानी बैंक के संस्थापक उदय कोटक का स्थान लेंगे। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना संस्थापक उदय कोटक जी हैं और स्थापना 21 नवंबर 1985 को ही, मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो गांधीनगर में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को गांधीनगर के कक्कोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए आम चुनाव में पूर्व कारोबारी और राजनेता क्रिस्टोफर लक्सन ने निर्णायक जीत हासिल की और उन्हें देश का नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना गया। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा डॉलर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साधना सक्सेना नायर को। ठीक है, एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर जी ने चिकित्सा अस्पताल सेवा यानी कि सशस्त्र बल के महानिदेशक पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे साहब। ठीक है, इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय है जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। वह भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। बिम्स्टेक की मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से हम जुड़ते हैं, आप सभी बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।